गुड आफ्टरनून क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 11.4 के कुछ एग्जांपल और एक नई थ्योरम। हमने अभी तक जो थ्योरम पढ़ी है वो इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बीपीटी और इन सभी के कन्वर्स पार्ट, इन सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरिया SAS, SSS, AAA। तो इस पर आज हम एक नई थ्योरम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे एरिया के बारे में कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया के ऊपर क्या थ्योरम हो सकती है। तो जो थ्योरम है वो ये है कि अगर दो ट्राइंगल ABC और DEF अगर ये आपस में सिमिलर हैं, अगर ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर हैं तो उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, उन दोनों के एरिया के रेशियो किसके इक्वल होंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। जैसे कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड AB करस्पॉन्डिंग DE, तो AB स्क्वायर डिवाइड बाय DE स्क्वायर। उसके बाद एक साइड इसकी BC है, BC के करस्पॉन्डिंग EF, तो BC स्क्वायर डिवाइड बाय EF स्क्वायर। तो ये एरिया का रेशियो इन तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर के भी, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर के भी और AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर के भी। तो ये मेन थ्योरम है जिसके ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज डिपेंड है आपकी। और आपने लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे उसको प्रूफ किया गया बाय द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। और फिर उसी का कन्वर्स पार्ट कि अगर ये चीज़ किसी ट्रायंगल में इक्वल है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल। आपने अभी तक जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी है उनके अधिकतर मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स के कन्वर्स पार्ट भी ट्रू हैं, तो इस थ्योरम का भी कन्वर्स पार्ट ट्रू है। एक बार प्रूफ देख लीजिएगा, प्रूफ देख लेते हैं एक बार। चलो इस वाले का एक का कि कोई भी एक ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल है कहाँ पे, B पे, मतलब ये जो एंगल B है कंप्लीट, ये कैसा है, 90 डिग्री राइट एंगल है। अब आप लोगों को वही प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका, ये AC कंप्लीट, ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर। तो ये आपको प्रूफ करना है। क्या गिवन है आपको कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे ABC, देखना कौन कौन से, ABC और ADB, ABC कंप्लीट ट्रायंगल, और फिर ADB ये हमने एक हाइट ड्रॉ की है इसकी बेस AC के ऊपर, और ये हाइट कैसी ड्रॉ होती है हमेशा, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, और आपने दो ट्रायंगल लिया है, एक कंप्लीट ट्रायंगल और एक ADB। अब इसको इसने क्या प्रूफ किया, देखना सिमिलर दिखाया है इसने। कैसे दिखाया, देखना एंगल B 90 का है कंप्लीट और ये वाला एंगल 90 का, तो एक एंगल इक्वल कैसे होगा, दोनों 90 के। ठीक है, और ये एंगल A, ये वाला एंगल A तो इस कंप्लीट ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, और ये वाला एंगल इक्वल होगा कौन कौन सा, ADB इज इक्वल्स टू ABC, दोनों 90 के, इक्वल्स टू 90 भी लिख सकते हैं। अब दो एंगल इक्वल हो गए इन दो ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब बाय BPT, अब देखना अगर मैं ऐसे करस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ तो आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे ये देखिए ये था ये ट्रायंगल, एंगल B मैंने यहाँ ले आया 90। देखो अब मैं दो ट्रायंगल जो मेरे ट्रायंगल थे ABC और ADB, इनको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग साइड देखने में आपको
डिफ़िकल्टी ना हो। एंगल बी यहाँ था, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, और ए सी को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि ये ए है और ये सी है। ठीक है, सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर वही है, एंगल वही, ये एंगल ये ए, ये एंगल ये, बस मैंने क्या चेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, अब मेरे को ये वाला ट्रायंगल देखना है ए डी बी, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा ताकि आप करस्पॉन्डिंग साइड देख पाएँ। अब एंगल बी किसके इक्वल था, मतलब ये वाला जो एंगल था वो किसके इक्वल था, एंगल डी के, तो यहाँ क्या आएगा, एंगल डी। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखना एंगल सी, मतलब कि ए बी सी का ये वाला एंगल, आप लोगों ने क्या दिखाया था कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और एंगल ए कॉमन है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों कॉमन, मतलब एंगल ए। अब एंगल डी, अब देखना दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए डी बी, मैंने बी ड्रॉ करूँगा अभी। मैंने क्या दिखाया, बी 90 डिग्री, ठीक है, और डी 90 डिग्री, एंगल ए के इक्वल। अब कौन सा एंगल बच गया इसके पास, यहाँ आएगा ए बी, ये देखना। अब आप करस्पॉन्डिंग साइड देख पाओगे, क्यों इजली देख पाओगे, क्यों मैंने कैसे ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड देखूं तो देखना ए सी डिवाइड बाय ए बी, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है ए बी डिवाइड बाय ए सी, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड, अगर आप यहाँ पे ये चीज़ देखते कि ए बी डिवाइड बाय ए सी कैसे आ गया, तो आपको समझ नहीं आता। मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, कैसे ड्रॉ किए हैं कि ये 90, ये एंगल इक्वल, तो ये एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग देखने में ईजी होगा, ए बी डिवाइड बाय ए सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसकी हाइट देखिए, ये परपेंडिकुलर ए डी, इसका परपेंडिकुलर ए बी, तो ए डी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या कर दिया आपने, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। सेम दो और ट्रायंगल लिए, कौन कौन से, सी डी बी, सी डी, पहले तो हमने क्या लिया, कंप्लीट ट्रायंगल, और बाद में ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ए डी बी। अब क्या करेंगे, कंप्लीट ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को सेम तरीके से हमने क्या दिखाया, सिमिलर दिखाया। फिर आप करस्पॉन्डिंग साइड देखने के लिए ऐसे दो डायग्राम चूज कर लेना, और बाद में फिर आप करस्पॉन्डिंग साइड लोगे, ए बी सी डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय सी बी, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी इंटू डी सी। देखना, अब इन दोनों को ऐड कर देना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बच जाएगा। इधर आएंगे ये वाली साइड सारी, ए सी इंटू डी सी और ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ए सी कॉमन, दोनों में ए सी आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा, ए डी प्लस डी सी। यहाँ देखना ए डी प्लस डी सी क्या है, कंप्लीट ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो वो ये आपको प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको थ्योरम याद करनी है, इसका प्रूफ याद करना है और नोटबुक में भी लिखनी है। इसके बाद इसका कन्वर्स पार्ट है कि अगर ये चीज़ आपको गिवन है, क्या चीज़ की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पता है आपको क्या होता है, कि इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब इन्हीं थ्योरम्स के, पाइथागोरस थ्योरम्स के ऊपर ही कुछ रिजल्ट हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उसमें ये रेशियो इक्वल होगा, कोई ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है तो उसमें ये चीज़ इक्वल होगी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, एक ये वो आपको याद प्रूफ उनका देख लेना एक बार, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको ये दो जो प्रूफ हैं वो तो आपको याद करने हैं। ये वाला मैंने बताया था पिछली बार पीछे कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। पहले वहाँ पे स्टेटमेंट गिवन थी, यहाँ पे उसका प्रूफ गिवन है। सेम प्रूफ है, पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, नहीं ये तो गिवन है ही आपको, ए बी सी और डी एफ आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। ठीक है, फिर आप वही कर देंगे, ए बी डिवाइड बाई डी ई, बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ए सी डिवाइड बाई डी एफ, इसके अंदर वही
सेम तरीके से आप लोग प्रूव कर लीजिएगा और यही आ जाएगा आपके पास रिजल्ट कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। इस थ्योरम के ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे एक्सरसाइज। आप लोग एग्जाम्पल सोल्व कर लेना, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन गिवन है, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना, नोटबुक के अंदर एग्जाम्पल्स भी करने हैं, कुछ करोली भी हैं। The ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of square of perpendicular drawn from vertex to opposite side। कि उनके परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉन करेंगे, मतलब हाइट जो ड्रॉ करेंगे, उनके भी स्क्वायर के इक्वल होंगे। कि मतलब अगर यहाँ पे ये तो हो गया ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ स्क्वायर, इनके इक्वल तो है ही है, लेकिन ये ए एल स्क्वायर बाई डी एम स्क्वायर के भी इक्वल है। और हाइट के साथ साथ करस्पॉन्डिंग मीडियंस और करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे उनके भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होंगे। 3 करोड़ ये है ना। इसमें गिवन है कि अगर जो हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो उसके स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होगा। इसमें गिवन है कि जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होगा। और अगर एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है तो उनके भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। क्या? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो। एग्जाम्पल्स देख लेना, कोई नहीं समझ आया तो बता देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज सॉल्व।